अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, जो आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली इंटरेस्टिंग है। जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये कि आप सबको जैसे जानते हो, आजकल हमारे पाकिस्तान में एक फ़ेमस ब्लॉगर है जो जस्ट अब सिटी टू सिटी नहीं, कंट्री में नहीं, नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली उनकी वेडिंग वगैरह हुई है। तो आज मैं उनके बारे में कुछ कल रात को मैं उनके बारे में कुछ मतलब कि इन्फॉर्मेशन वहाँ से गेन की उनके व्लॉग से, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो हर घर में ही व्लॉग उनका देखा जा रहा है, और वो नाम है रजब भट्ट। रजब भट्ट का तो हर बंदे को पता है कि वो किस तरह से व्लॉगिंग में हाई लेवल पे जा रहे हैं। तो गाइज़, उनकी कामयाबी की वजह क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। वैसे तो उन्होंने अपने व्लॉग 1 ईयर पहले उन्होंने अपने व्लॉग में बताया था। तो मैं वो 34 से 35 मिनट की वीडियो है, जो मैं आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर जो है ना मेन बातें बताऊंगी कि कैसे वो अपनी इस कामयाबी के सफ़र में पहुंचे। और मुझे अल्लाह की ज़ात पे की ना, जैसे मैं उनकी स्टोरी सुन के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुई। इंशाल्लाह आपको भी बताऊंगी कि भाई इस तरह से कामयाबियाँ मिलती हैं। ऐसे ही रातों रात कोई भी बंदा जो है ना नहीं हो सकता। काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा। फिर उसके बाद अपना गोल पैशन वगैरह देखना पड़ता है। खैर, रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में बताया, और उनकी मामा थी साथ, और उन्होंने बताया कि हमारे यहीं इलाके शादबाग के ही रहने वाले थे। तो उन्होंने बताया अपना सारा कि किस तरह से उनके साथ हुआ क्या। मैं आपको शॉर्टकट वर्डिंग में बताऊंगी, जस्ट ताकि आपका भी कीमती वक्त बच सके, और आपको जो मैं बात पहुंचाना चाह रही हूँ कम से कम टाइम में आपको उस चीज़ की समझ आ जाए कि किस तरह से वो आज हाई लेवल पे जो है ना पहुँचे हैं, क्या वजह और क्या क्या उन्होंने फ़ेस किया, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ और क्या क्या हर्डल्स को उन्होंने जो है ना फ़ेस किया, एंड देन अब वो जो है ना अच्छे मुकाम पे पहुँच गए हैं। क्या वजह हुई उनके साथ। हुआ ये कि गाइस, वो पहले जब वो मतलब कि पैदा हुए थे तब भी उनके हालात बहुत अच्छे थे। उन्होंने अपने व्लॉग में बताया, उनकी मामा ने बताया कि भाई जब वो पैदा हुए उनके पापा काफ़ी अच्छी जॉब करते थे, ठीक है। उनके अपने जो रिलेटिव्स हैं, 2 मामू थे, उनकी कोई अपनी फैक्ट्रियाँ थी काफ़ी अच्छी, एक थ्रेड की थी और एक मेरे ख्याल से प्लास्टिक की। उन्होंने बताया जो अचानक हुआ ये कि बस आपको पता है कि अप एंड डाउन तो ज़िंदगी में आते ही हैं। वो पहले तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको रजब भट्ट की एक असल बात बताऊँ, वो ये कि उन्होंने अपने व्लॉग में खुद बताया कि मैं जो हूँ ना, मैं गलत कंपनी का शिकार हो गया हुआ था, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था सब कुछ। तो मैं व्हीलिंग वगैरह करता था और बैड कंपनी थी, लेकिन सारा कुछ आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचाने में मेरी अम्मा का सबसे पहले हाथ है। वो हमेशा मुझे रोकती थी। इवन के एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनके फर्स्ट टाइम उन पर FIR भी दर्ज हो गया हुआ था रजब भट्ट पे, वो इस वजह से कि बैड कंपनी की वजह से। खैर, तो तब उस टाइम पे उनके रिलेटिव्स ने उनका साथ दिया, क्योंकि मामू कोई अच्छे पोस्ट पे थे, उन्होंने साथ दिया, ठीक है। और रिहाई तो मिल गई, लेकिन उनकी मामा का जो बुरा हाल था, तो उन्होंने क्या किया अपने उस बदनामी की वजह से कि भाई फर्स्ट FIR दर्ज किया, और वहाँ से उन्होंने अपना ज़ाती घर छोड़ के वो रेंट पे आ गए। वो एरिया ही छोड़ दिया, क्योंकि वो कुछ मोहल्ला टाइप था जहाँ वो रहते थे, मोहल्ला टाइप था ना, सोसाइटी नहीं थी, गांव टाइप था। आई मीन टू से कि वहाँ पे ऐसे सोसाइटियाँ नहीं थी जैसे टाउन में होती है ना, हर कोई अपने अपने घर में मसरूफ़ है, वहाँ नहीं था। वहाँ पे रजब के फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा थे। ये उनकी स्टोरी तकरीबन 9-10 की स्टोरी है। जब वो एंटर में आया फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तब उनकी मामा ने फ़ैसला लिया कि भाई हम ये सोसाइटी छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे बैड कंपनी के साथ रह रहा है, व्हीलिंग करना, ये वो बहुत ही बैड कंपनी थी उनकी, उन्होंने खुद बताया। फिर हुआ ये कि उनकी मामा ने फ़ैसला लिया अपना घर छोड़ के अपना, तो वो रेंट पे चले गए। कहाँ गए? सोसाइटी में चले गए, ठीक है। अब वहाँ सोसाइटी में उन्होंने अपना लंबी चौड़ी बातें हैं, क्या कराया था ये वो, लेकिन उस टाइम पे अचानक हुआ ये कि जहाँ उनके अब्बू काम करते थे, यानी कि मामू जो सपोर्ट करते थे, उनके अचानक क्या हुआ, अचानक ही रिसेंटली बस जो है ना, अचानक उनकी जो है फैक्ट्री डाउन लेवल पे आ गई, ठीक है। वो भी बर्बाद हो गया, बिज़नेस दूसरा भी डिस्ट्रॉय हो गया। अब वो बेरोज़गार हो गए, उनके अब्बू कोई जॉब ना करते थे। अब उनके जो फर्स्ट ऑफ़ ऑल रजब खुद कहते हैं कि भाई मेरा स्टडी पे ज़रा भी फोकस नहीं था, मेरी अम्मी ने मुझे पढ़ाया डांट डपट के, जैसे मर्ज़ी पढ़ाया कि पढ़ना है। अब हुआ ये कि जब वो फर्स्ट इंटर में हुए, आईकॉम उन्होंने रखा हुआ था रजब भट्ट ने, और वो अपनी खुद बताते अपनी गज़ल सिस्टर का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी सिस्टर जो है, मैं उनका फ़ख्र, मैं ये बताता हूँ कि भाई वो इतनी हार्ड वर्किंग थी, सही रात पढ़ना, उसने
जस्ट स्टडी स्टडी स्टडी। और मेरा जो अपना माइंडसेट था वो जस्ट जिम पे था। मैं ना अक्सर मैं लोगों को देखता था कि ऐसे बॉडी शॉडी बनाई हुई है, मैंने फिर जिम ज्वाइन कर ली। फिर साथ ही साथ घर के भी हालात इस तरह के थे, फिर मैंने जॉब की। अब उन्होंने जॉब, हाँ, उनकी मम्मा ने उसको पनिशमेंट भी दी थी। उनकी मम्मा ने उनको पनिशमेंट क्या दी, उनको ये पनिशमेंट दी कि भाई आप जो है ना आपने हाँ, हुआ ये कि उन्होंने ना इतना उन्हें जुनून था जिम का, इतना जुनून था कि चलो डेली बेस पे जाते थे जिम, 2 से 3 घंटे का आपको पता होता है। 6 बजे जाते थे, आई थिंक सो 10 बजे आ जाते थे या 8 बजे जाते थे, 10 बजे आ जाते थे जिम से अपनी बॉडी वगैरह बनाने को बड़ा शौक था बॉडी का। अब हुआ ये कि उन्होंने ना इंटर के पेपर है जनाब, कल इंटर का पेपर है, और रजब भट्ट ने उन्हीं दिनों में रजब भट्ट ने चैलेंज मुकाबले में हिस्सा ले लिया जिम में। अब उन्होंने क्या किया कि भाई जिम को फर्स्ट दिया और स्टडी को छोड़ दिया, और आई.कॉम के 2 पेपर दिए ही कोई नहीं, एनुअल पेपर नहीं दिए। अब जब रिज़ल्ट आया चिट्टा चिट्टा लिखा हुआ था कि भाई एब्सेंट है ये बच्चा। उनकी मामा को फुल दिमाग हाई लेवल पे था, ठीक है। उन्होंने गुस्सा किया उन पर, उनको पनिशमेंट दी। उनको पनिशमेंट ये दी कि भाई आप जो है ना उनकी प्रिंसिपल जो थी, उनकी मम्मा की फ्रेंड थी, उनको कहा कि भाई अपने पास रजब भट्ट ने बताया कि मेरी अम्मा ने मुझे पनिशमेंट के तौर पर प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर जो ऑफिस बॉय का जॉब दिलवा दी। ये घर के हालात की वजह से नहीं, इस वजह से कि तुम्हें पता चले कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। अब वो कहने लगे उन्होंने प्रिंसिपल ने वो बेल बजानी, मैंने जाना, मैंने कहा जी जी मैम। उन्होंने मुझे पानी वगैरह लेके आया, चाय शाय लेके आया। एक दफ़ा हुआ ये कि उनके जो बच्चे थे बड़े बदतमीज़ थे प्रिंसिपल के। एक दफ़ा उनकी मामा उनको लेने के लिए आई हैं, जब उन्होंने देखा कि उनके बच्चे रजब भट्ट को, एज भी आप देख लो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, तो सेकेंड ईयर के लगा लो, तो उस टाइम पे बच्चों ने कहीं थप्पड़ वगैरह मारा कि ऑफिस बॉय है जो मर्ज़ी कर लो, मिसबिहेव किया। ये मंजर देख के उनकी मामा अपने बेटे को वहाँ से छुड़वा दिया। अब हुआ ये कि वो स्टडी की तरफ ज़रा भी फोकस नहीं था उनका, मैंने बस नहीं पढ़ना, और ना घर वालों ने ज़्यादा फोर्स किया उसको पढ़ने पे रजब भट्ट पे। अब फिर उन्होंने जॉब शुरू कर ली। अब जॉब उन्होंने क्या की, कहते हैं कि यहाँ पे गुलबर्ग में स्टोर था जहाँ पे मैं क्या करता था कि काफ़ी ज़्यादा सामान होता था, उसको लोड करके मतलब कि सबसे 4th फ्लोर पे लेके जाना, मुझे वो नाम नहीं बोलना आ रहा है, वेयर हाउस का काम किया ना। और अपनी वर्डिंग में बताऊँ, जो जॉब इस जॉब की फील्ड में नहीं है, मतलब कि सारा सामान वगैरह जो भी पकड़ना है मार्केट का, उसको ऊपर सबसे 4th फ्लोर पे पहुंचाना है, वो भी अपनी बैग कमर में रख के। अब ये कहने लगे एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरे ना नोज़ का मसला था गर्मियों में कि मेरी ना नसीर फट जाती थी नोज़ की। अक्सर आपने देखा होगा नोज़ से खून आना शुरू हो जाता है। कहते हैं मैं सामान कहीं काफ़ी ज़्यादा था, ऊपर वाले फ्लोर लेकर जा रहा, ऊपर से हम लोगों को स्टाफ को कोई एसी वगैरह अलाउ नहीं था। कस्टमर के लिए तो आपको पता है मॉल में लगा होता है एसी वगैरह, लेकिन स्टाफ के लिए एसी नहीं था। तो कहते हैं उस टाइम पर गर्मी शदीद थी जिस वजह से मेरे नोज़ से खून भी निकला। तो कहते हैं ये बात मैंने आज तक अपनी अम्मी को नहीं बताई, बस ये सोच के घर का जो है ना काम सब कुछ मैंने ही करना है और किसी ने नहीं करना। अब हुआ ये कि गाइज़ जब उन्होंने ऐसा नोज़ से खून वगैरह ब्लड वगैरह निकला, उन्होंने उसको रिमूव किया, फिर मतलब कि 3 से 4 साल ये काम किया। एंड देन उसके बाद ये हुआ कि अचानक वो जॉब भी छूट गई, पता नहीं क्या मसला हुआ, मैं भूल गई हुई, मेरे माइंड से स्किप हो गई। अब वो जब जॉब छोड़ी है, कुछ अखराजात भी भर गए थे और वो जॉब छूट गई। फिर उन्होंने उनके जहाँ वो जिम करते थे ना, वो जहाँ जिम में उन्होंने जब पेपर छोड़ के अपना बोर्ड का छोड़ के जब वो जिम का चैलेंज जो भी था, रेस वगैरह जो भी वट जो भी थी, 2nd पोजीशन में आए, ठीक है। और कहने लगे कि फिर मेरे जिम वाले ही बंदे को पता था कि भाई मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम जो है, मुझे एक ट्रेनर की ज़रूरत है, हम आपको यहाँ पर ट्रेनर के तौर पर रखते हैं। उन्होंने तब उनको जॉब वगैरह दे दी, ठीक है, रजब भट्ट को। अब वो उन्होंने वहाँ पे जॉब करना शुरू कर दी, यानी कि बाकायदा सिखाना शुरू कर दी। इस तरह से ना उन्होंने कहा कि एक मैंने वीडियो पोस्ट की थी, लोगों ने मुझे लाइक करना शुरू कर दिया, मेरी बॉडी शॉडी देख के। इस तरह से मैं टिकटॉक और व्लॉगिंग की तरफ आया। गाइस यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। बात जो मेन डीपली थी, मैं उनकी कोई आपको इंट्रोडक्शन नहीं करवा रही, ठीक है, आप उनको सर्च करो आपको खुद पता चलता है। मेन बात 2 तरफ थी। फर्स्ट ये कि अल्लाह ताला हर बंदे को, मैं आपको हर दफ़ा यही बताती हूँ, मैं क्या जितने बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर वो यही आपको बताते हैं भाई, जिनके पास नॉलेज है थोड़ा बहुत, किसी के पास भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, लेकिन जिसके पास भी है वो आपको यही बताते हैं भाई हर बंदे को अल्लाह ने कोई ना कोई शख्स से पैदा किया है। तो भाई जनाब अपने पैशन को पहचानो। रजब भट्ट ने अपने फुल व्लॉगिंग में ये बात ही रखी कि मैं जिम की तरफ, जो मेरा माइंड सेट होता था, मेरी माँ मुझे मना करती थी इस चीज़ से, ज़्यादा फोर्स नहीं थी करती, लेकिन वो कहती थी स्टडी 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 स्टडी, जस्ट ये तुम्हारा करियर है, यही तुम्हारा फ्यूचर है। लेकिन मेरा माइंड सेट ही व्लॉगिंग की तरफ, इस तरफ था, जिम जिम जिम। और अल्लाह ने ऐसा किया, और जब उन्होंने अपने पैशन को पहचाना, पैशन को तो खैर उनको मतलब पता ही नहीं था पैशन का मतलब क्या होता है। आई थिंक सो उन्होंने अपने पूरी व्लॉगिंग में ये भी नहीं बताया कि ये मेरा पैशन है ये वो, लेकिन मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व
ऑब्जर्व करके आपके साथ शेयर किया कि उनके अंदर पैशन था, जो जिसको वो टाइम देते थे और उनको मतलब कि दिल से खुशी से वो काम करते थे। वही अगर उनकी मम्मा डांट डपट करके पढ़ाती, आज इंजीनियर डॉक्टर होते तो क्या उनको पूरा दुनिया जानती? नहीं। तो भाई अपने पैशन को पहचानो, आपको भी लोग जान सकते हैं, ये नहीं कि व्लॉगिंग से जान सकते हैं। आपके अंदर कोई ना कोई चीज़ छुपी है, उसको देखो कि वो चीज़ क्या छुपी है जिसको आप ज़्यादा टाइम देते हो। तो रजब भट्ट की स्टोरी से एक तो ये स्टोरी लिखने को पता चला कि भाई उन्होंने ऑफिस बॉय का काम किया, उन्होंने जॉब्स की हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे ही नहीं अल्लाह ने उनको कामयाबी का सफ़र दिला दिया। और उनके आपने फर्स्ट व्लॉग देखा होगा जिन्होंने फुल लॉयल्टी के साथ एक बात शेयर की कि भाई जो मैं इस व्लॉग में जॉब बताऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा घर साफ़ सुथरा करके व्लॉगिंग बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं सारा कुछ आपको बिल्कुल नीट एंड दिखाऊँगा भाई मेरे घर में क्या आम रूटीन है। मेरे ख्याल से कामयाबी की उनकी ये भी वजह है कि सादगी और जो है ना विदाउट कोई मुनाफकत, ठीक है, जो भी बात है, अम्मी उनको डांट रही हैं, दिखा रहे हैं, ये नहीं कि शो ऑफ नहीं करवा रहे, एक्टिंग नहीं कर रहे। और दूसरा ये कि उन्होंने सब्र किया, तीसरा ये कि उन्होंने अपने पैशन को पहचाना और अपनी इस चीज़ को पकड़ के रखा कि जो मर्ज़ी कर लो भाई, मैं हर चीज़ छोड़ सकता लेकिन अपनी जिम नहीं छोड़ सकता। और आज उनके पैशन की वजह से उनको पूरी दुनिया जानती है। और साथ उनकी माँ की दुआओं की वजह से माँ ने देखा कि भाई मेरे आजकल की माँ को पता ही कोई नहीं हमारे बच्चों की कंपनियाँ क्या है, तो वो उसने अपना घर छोड़ के दूसरे घर में चले गए सिर्फ अपने बच्चे की कंपनी की वजह से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को खुद मोबाइल दे रहे हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए, गलत काम यूज़ करने के लिए। तो ठीक है, अपने एक तो पैशन को पहचानो, दूसरा ये कि अपने माँ बाप से दुआएं लो और अपने बच्चों को आप खुद देखो कि आपके बच्चा किस जो है ना। कल मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ गई, 90 रुपये का सेल मेला लगा हुआ है यहाँ पे शादबाग में, तो मैंने कहा जाके देखो तो सही। वो भी असर ने कहा कि भाई जाके देखते हैं अपने अभी रिसेंटली फुल घर जो है ना रेडी हुआ है, पेंट शेंट टाइलें वगैरह ये वो सब कुछ। तो कहने लगा कि थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान ले आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है जाते हैं। तो मैंने ना गाइस एवं मैं झूठ बोलूँ, मैंने 20 रुपये के पापड़ 2 मंगवाए थे, 20-20 के 2 पापड़, एक मैंने खा लिया, एक मेरे पास था और मैंने ऐसे पकड़ा हुआ हाथ में और गई हूँ मैं, मतलब कि मार्केट में गई थी, बड़ी मार्केट थी, वहाँ पे हर कस्टमर मुझे देख रहा कि मार्केट में आई हुई है, ना कोई लेज़ ना कुरकुरे ना कुछ, तो 20 का पापड़ उठाकर साथ साथ खा रही, साथ साथ देख रही है डेकोरेशन का सामान ये वो, मतलब कि देख रहे थे कि क्या पर्सनैलिटी है, मतलब पर्सनैलिटी से मुराद ये कि क्या है, मतलब कि 10-20 रुपये वाला पापड़ इतनी बड़ी होकर खा रही है। तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की, तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगी भाई ठीक है, अपनी जो आपके अंदर छुपा है, आपकी सादगी है, वही चीज़ अगले बंदे को शो करवाओ। ये नहीं कि भाई दुनिया वालों को दिखाने के लिए 50 का लेस पकड़ लिया, कुरकुरे पकड़ लिए, घर आप 5-5 रुपये वाले पापड़ खाते हो। मज़ा यही है, जो आप खुद हो वही लोगों को दिखाओ। और यकीन करें ये आपको नहीं पता, जो आपको लोग देख रहे हैं वो खुद भी ऐसे ही हैं, लेकिन हर बंदा जो है ना बाहर जाके शो ऑफ करवा रहा है। मेरे ख्याल से इंसानियत ही यही है, जो आप खुद अंदर से वही बाहर से दिखाओ। क्या फ़ायदा लोगों के दिखाने का, भाई मेरे पास बड़ा है ये वो, जो अगर है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। मेरा कहने का मतलब ये कि जो इंसान अंदर से है ना वही बाहर से हो, इसको कहते हैं कि ये मुनाफकत नहीं है, ठीक है। तो बड़े लोग देख रहे थे तो दुनिया वालों की टेंशन लेनी, लोगों का काम भाई देखना और ऑब्जर्व करना। तो जो आप खुद हो ना वही अगले बंदे को जाहिर करवाओ, ठीक है। उसके बाद गाइस बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो ये कि जो है ना